नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर एक बार फिर से स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो कि क्या है, स्किनर। स्किनर इस महान आत्मा से आपके एग्जाम में हर बार, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो बस मात्र आपके 15 मिनट चाहिए दोस्तों। सिर्फ 10 या 15 मिनट में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना छोटका वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपकी हिंदी की 999 रुपये की बैच, यूपी टेट की 999 रुपये की बैच, सुपर टेट की 1999 रुपये में, आर की आपकी 499 रुपये की, एसएससी जीडी की 699 रुपये की, और वीडियो मॉक टेस्ट आपका 249 रुपये में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का दोस्तों। तो सारे लोग जल्दी से जो बैच आपको लेनी है आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए, स्किनर, बीएफ स्किनर, आपको मालूम है कि ये महान आत्मा आखिर कहाँ के निवासी थे? तो इस महान आत्मा के बारे में ये जानते हैं। बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे। हमेशा कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इस महान आत्मा की मृत्यु कब हो गई? 18 अगस्त 1990 में हो गई। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में दोस्तों। आइए, आरएस थ्योरी क्या थी दोस्तों? आरएस थ्योरी 1938 ईस्वी में इन्होंने आरएस थ्योरी दी थी महोदय स्किनर ने। और सिद्धांत क्या था इनका? सिद्धांत था जो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या था दोस्तों? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित था। जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत था, यह सिद्धांत क्या था? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित था। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत, ये इनके सारे सिद्धांतों के उपनाम हैं दोस्तों। सिर्फ किसके? अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत के सारे उपनाम है दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता है आप एग्जाम में, जैसे पूछ लेगा सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ही महोदय ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये इनके सिद्धांतों के उपनाम हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और ये जानते हैं प्रयोग। इन्होंने क्या प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने चूहे पे भी प्रयोग किया था दोस्तों, और कबूतर पे भी प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? चूहे और कबूतर दोनों पे प्रयोग किया था। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? कभी पूछ लेगा चूहा, ऑप्शन में रहेगा कभी कबूतर कभी चूहा। तो आप बता दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में रहे, चाहे चूहा रहे चाहे कबूतर रहे, अगर दोनों हो तो दोनों बता दीजिएगा कि हाँ, स्किनर महोदय ने चूहा और कबूतर दोनों पे प्रयोग किया था। चूहे पे इन्होंने 1938 में प्रयोग किया था और कबूतर में इन्होंने 1943 में प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों ये याद रखिएगा, इन्होंने अनुक्रिया पे यानी रिस्पॉन्स पे इन्होंने अधिक बल दिया। इन्होंने रिस्पॉन्स पे अधिक बल दिया। आइए जानते हैं कि आखिर इन्होंने प्रयोग कैसे किया। प्रयोग कैसे किया आप सभी जानते होंगे। स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या किया? एक बॉक्स में बंद कर दिया और वो अनुक्रिया प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर दिया। अब वो घूमने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, यानी क्या करने लगा? अनुक्रिया करने लगा। क्या करने लगा? अनुक्रिया करने लगा। और जैसे ही दौड़ते 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 उसका यानी कि उसका पंजा एक लीवर के पर पड़ा, और जैसे ही लीवर पे उसका पंजा पड़ा और गेट खुल गया और उसे भोजन की प्राप्ति हो गई। भोजन इन द सेंस स्टिमुलस, यानी कि उसको भोजन यानी स्टिमुलस उद्दीपन की प्राप्ति हो गई। तो चूहे को ये समझ में आ गया, बार बार उसने यही यानी क्रिया की, तो उसको ये समझ में आ गया कि अगर इस पंजे पे, इस लीवर पे पंजा पड़ेगा तो ये गेट खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो वो समझ गया कि इस लीवर को दबाना है और भोजन ग्रहण करना है। तो स्किनर ने ये किया कि अनुक्रिया करके ही मनुष्य सीखता है। तो यही चीज है, उन्होंने क्या? अनुक्रिया पे उन्होंने बल दिया और उन्होंने पुनर्बलन पे भी बल दिया कि पुनर्बलन का अनुक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए जानते हैं, ये थ्योरी आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? आरएस थ्योरी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक ने जो दी थी वो एसआर थ्योरी थी दोस्तों। उसने स्टिमुलस पे यानी उद्दीपन पे उन्होंने ज्यादा बल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी या आरएस थ्योरी कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
अपनी हिंदी 299 रुपये में, वीडियो 199 रुपये में, पेड कम्बो 350, पेड बुक 300, आरो बुक 175, लेखपाल कॉम्बो 300। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन नहीं, सबसे बेहतरीन पढ़ें आप। कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। पुनर्बलन क्या कहलाता है, रेनफोर्समेंट क्या कहलाता है दोस्तों? तो पुनर्बलन आप कह सकते हैं घूस। क्या कर सकते हैं? घूस। यानी कि आइए जानते हैं, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो पुनर्बलन कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, जैसे कि जब होता नहीं आपको, जब आप हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, आपके पापा कहें अगर हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास होगे तो तुम्हें साइकिल दिलवाएंगे, अगर तुम इंटर में फर्स्ट क्लास पास होगे तुम्हें मोबाइल दिलवाएंगे। तो ये यानी क्या है, ये पुनर्बलन करना है दोस्तों। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखते होंगे, आप अच्छा यानी कि कोई क्वेश्चन आपको किसी टीचर ने दिया, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिया, अरे वाह शाबाश बेटा, तो शाबाशी देना भी एक पुनर्बलन है दोस्तों। तो वही चीज है कि जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? पुनर्बलन कहलाता है। अगर हमने कह दिया कि अरे बेटा तुम हाई स्कूल पास हो जाना, तुम्हें साइकिल दिलवाएंगे, तो बेटा तो एकदम मन लगा के पढ़ना शुरू कर देगा। क्यों? ये चीज है, तो वही है पुनर्बलन कहलाती है। ठीक है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन आखिर जानते हैं क्या होता है? यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बल दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। क्या करता है? क्रिया को दोहराता है। जैसे कि भोजन हो गया, पानी हो गया, नौकरी हो गई, प्रशंसा हो गई। जैसे दोस्तों अगर आपको प्रशंसा कर दी जाए, वाह क्या तुमने अच्छा काम किया है, तुमने सीटेट में 140 नंबर लाए, अरे वाह बहुत बढ़िया 140 नंबर, तो आप और फिर कहेंगे यार अगली बार मैं सीटेट में 150 नंबर लाऊंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि इस बार मेरा सीटेट में 150। शाबाशी दी, आपको कुछ तोहफा दिया, गिफ्ट दिया कि बेटा चलो तुम्हें मोबाइल दिलवाए। तो क्या होता है? ये सकारात्मक पुनर्बलन होते हैं। जैसे आपको भोजन मिल गया, नौकरी मिल गई, जैसे आपने सीटेट निकाला, टेट निकाला, सुपर टेट, आपको क्या मिल गया? नौकरी मिल गई। तो फिर आप कहेंगे अरे यार अब तो और अच्छी हम जॉब लेंगे, अब और अच्छी मेहनत करेंगे। तो ये चीज है, तो इस क्रिया को आप दोबारा भी करना चाहेंगे, दोहराना भी चाहेंगे। तो यही होता है सकारात्मक पुनर्बलन। अब जानते हैं नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। जैसे कि दंड देना, मना करना या डांटना। अब ये सोचिए आप कि किसी को दंड देना या डांटना अच्छा लगता है? अगर किसी को हम डांटें और किसी को हम दंड दें तो क्या उसे वो अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए वो क्रिया को दोहराएगा? कभी नहीं दोहराएगा। किसी भी क्रिया, जैसे मैं आपसे कोई कार्य कराना चाहता हूँ, कहा कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत पीटेंगे, तो आप वो कार्य करेंगे? एक बार कर दिए डर से, फिर दोबारा आप डर से वो कार्य नहीं करेंगे। वही चीज होता है कि आपका नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में। कितने में? मात्र 999 रुपए में। पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है दोस्तों? पुनर्बलन अनुसूची यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची। आइए जानते हैं आखिर सतत पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है। इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने में बच्चे को तारीफ करना। जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक अध्यापक है और वो सॉल्व करा रहे हैं, तो जैसे ही आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, अरे वाह क्या बात है बेटा, तुम तो बहुत ही तेज हो, बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज हो, तो शाबाशी दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, फिर अरे वाह बहुत ही तुम तो टैलेंटेड हो, तुम तो जीनियस हो बेटा, तुम तो जीनियस हो। तो ऐसे तो उसको और उत्सुकता होगी। यानी ऐसे ही आपने 4 से 5 बार क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन लगाए और उसने आंसर तुरंत दे दिया। ठीक है, उस लड़के ने तुरंत उसके हर क्वेश्चन पे या हर आंसर पे आप उसे शाबाशी दे रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है? सतत पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है दोस्तों। और उसी में आंशिक पुनर्बलन सूची होती है। दूसरी क्या होती है? आंशिक पुनर्बलन सूची। ये कौन सी क्या होती है? इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। अब जैसे कि हर बार आप तारीफ नहीं कर सकते स्टूडेंट की। जैसे उसने हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो इसमें आप नहीं उसकी तारीफ कर सकते। जैसे कोई टफ क्वेश्चन दिया आपने और तब उसने सॉल्व कर लिया, तब आप उसकी तारीफ करें, अरे वाह बेटा तुम तो जीनियस हो, वेरी जीनियस। तो स्टूडेंट, माय वेरी जीनियस स्टूडेंट्स हो, तुम तो तुरंत यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो।
तब आप तारीफ उसकी करेंगे। ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे अगर वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर ले तब आप तारीफ करें, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। ये क्या है, ये आंशिक पुनर्बलन सूची होती है दोस्तों। चलिए, ये नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग ई बुक्स, प्रत्येक सब्जेक्ट नितिन सर के द्वारा लिखे गए हर कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इन बुकों को आप खरीदें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी ये। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस छोटका वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे अपने छोटका वीडियो के साथ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।